पिछले 9 टेस्ट मैचेस में सिर्फ एक जीत। अगला मैच एजबेस्टन में, जिधर टीम इंडिया का रिकॉर्ड बहुत ही खराब। 8 टेस्ट मैचेस खेले, 7 हारे, 1 ड्रॉ। और सबसे ज्यादा जो चिंता की बात थी कि क्या टीम इंडिया विदाउट जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड को टक्कर दे पाएगी। यही सारे सवाल थे जो लीड्स टेस्ट मैच हारने के बाद टीम इंडिया पर उठे थे। लेकिन टीम इंडिया ने दूसरा टेस्ट मैच जीत के इन सारे सवालों का मुंहतोड़ जवाब दे दिया। दोस्तों, इंडिया ने इंग्लैंड को 336 रनों से हरा के एजबेस्टन का टेस्ट मैच जीत लिया, वो भी विदाउट जसप्रीत बुमराह के। तो आइए सेकंड टेस्ट मैच पर डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे टीम इंडिया ने अगेंस्ट द ऑड्स जाके टाइट्स चेंज की अपने पक्ष में और एजबेस्टन का टेस्ट मैच जीता, वो भी विदाउट जसप्रीत बुमराह के। फटाफट एक बार स्कोर कार्ड देख लेते हैं। टॉस इंग्लैंड ने जीता और कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड की टीम में कोई भी बदलाव नहीं था, वहीं टीम इंडिया में काफी बदलाव थे। आकाशदीप, नीतीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर इन, साई सुदर्शन, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर आउट। कुलदीप यादव की जगह टीम में वाशिंगटन सुंदर को जगह मिलना कहीं ना कहीं टीम इंडिया के सिलेक्शन पर सवाल खड़े कर रहा था, क्योंकि कुलदीप यादव एक अटैकिंग स्पिनर है जो कि विकेट लेने के लिए जाते हैं। वाशिंगटन सुंदर का चयन शायद बल्लेबाजी को एक्स्ट्रा कुशन देने के लिए किया गया हो ताकि कोलैप्स से बचा जा सके, पर यह बहुत ही डिफेंसिव ऑप्शन था, क्योंकि जब ऊपर के 6 बल्लेबाज आपको मैच नहीं जिता पा रहे हैं तो फिर नीचे का बल्लेबाज क्या ही कर सकता है। खैर, भारत की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो केएल राहुल 2 रनों पर ही आउट हो गए। शुरू में क्रिस वोक्स ने उन्हें बोल्ड कर दिया, लेकिन फिर जायसवाल और करुण नायर ने तेजी से रन बटोरना शुरू किया। जायसवाल ने 87, करुण नायर ने 31 रन बनाए और उन दोनों के आउट होते ही टीम इंडिया का मिनी कोलैप्स हो गया। 211 पर 5। लगा कि फिर से लीड्स वाली कहानी ना रिपीट हो जाए, पर इस बार शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा के इरादे कुछ अलग थे। शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा 89 और वाशिंगटन सुंदर के हैंडफुल नॉक की वजह से टीम इंडिया का स्कोर 587 फॉर 10। शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ने 203 रनों की पार्टनरशिप करके सारा प्रेशर इंग्लैंड पर डाल दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि शुभमन गिल पिछले मैच वाली गलती करने की मूड में नहीं थे। उन्होंने अपने साथ वाशिंगटन सुंदर को भी बैटिंग करवाई ताकि इंग्लैंड कहीं से भी मैच में वापसी ना कर पाए। जवाब में जब इंग्लैंड के बल्लेबाज बैटिंग करने आए तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उन पर पिछले मैच वाला खुमार अभी भी चढ़ा हुआ है। क्रॉली, डकेट, पोप बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में थे, इसीलिए दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड 3 विकेट पर 83 रन। आकाशदीप ने पोप और डकेट को डक पर आउट करके सक्सेसिव बॉल्स पर इंग्लैंड पर प्रेशर बना दिया। पूरे मैच में आकाशदीप की गेंदबाजी कमाल की रही। उन्होंने बुमराह के ना होने पर सिराज का साथ बेखूबी निभाया। मोहम्मद सिराज ने एज ऑलवेज एग्रेशन के साथ बॉलिंग की। क्रॉली को शुरू में, रूट और स्टोक्स को उन्होंने भी सक्सेसिव डिलीवरी पर आउट कर दिया और ऐसा लगा कि इंग्लैंड को कहीं फॉलोवर न खेलना पड़ जाए। मोहम्मद सिराज की तारीफ बुमराह के प्रदर्शन के कारण उतनी नहीं हो पाती है, पर जब भी टीम को जरूरत पड़ी है मोहम्मद सिराज ने हाथ उठाकर परफॉर्मेंस दी है। भले ही क्यों ना वो उनकी डेब्यू सीरीज ही हो 2021 की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, लेकिन तभी हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ने स्टनिंग काउंटर अटैक शुरू कर दिया। 303 रनों की मेहनत साझेदारी कर ब्रूक और स्मिथ जब बैटिंग कर रहे थे तो इंडिया की बॉलिंग अचानक से फ्लैट हो गई। बाउंड्रीज आने लगी और लगा कि शायद इंग्लैंड का टोटल इंडिया के करीब ना आ जाए। जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक ने काउंटर अटैकिंग 100 स्कोर किए। तभी भारत को नई बॉल मिली जिसने संजीवनी का काम किया भारतीय तेज गेंदबाजों के लिए। आकाशदीप ने 158 पर हैरी ब्रूक को बोल्ड कर दिया और उनके आउट होते ही इंडिया ने इंग्लैंड का 23 रनों पर 5 विकेट का कोलैप्स करा दिया। इंग्लैंड 407 पर ऑल आउट हो गई। जेमी स्मिथ नॉट आउट 184। जेमी स्मिथ इंग्लैंड की तरफ से इतिहास में एज अ विकेट कीपर बैट्समैन का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, 184। उन्होंने अपने मेंटर एलेक्स स्टीवर्ट के 173 रन्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। आकाशदीप ने टीम में अपने चयन को बिल्कुल सही साबित किया, 88 रन देकर 4 विकेट लिए। आकाशदीप तो डिफरेंट लेवल पर ही गेंदबाजी कर रहे थे, एक के बाद एक जाफा डाल रहे थे। हैरी ब्रूक को जो उन्होंने आउट किया, क्रैक से बॉल जैक्ड बैक टू हैरी ब्रूक एंड हैरी ब्रूक बोल्ड हो गए। दैट वाज अ अनप्लेएबल डिलीवरी। मोहम्मद सिराज ने सेकंड करियर बेस्ट फिगर अपने नाम की, 6 विकेट 70 रन देके। दोनों तेज गेंदबाजों ने 10 विकेट लिए और भारत को 180 रन की बढ़त मिल गई। जब दूसरी पारी में इंडिया की टीम बैटिंग करने उतरी तो इंडिया के पास 3 चैलेंजेस थे जिन्हें उनको फेस करना था। पहला, इंग्लैंड को ऐसा टारगेट देना है कि इंग्लैंड चेस करने जाने से पहले 2 बार सोचे। दूसरा, 5वें दिन का वेदर और 5वें दिन की पिच को भी ध्यान में रखना था। एंड थर्ड, कि लंबी बैटिंग करके इंग्लैंड को थकाना। पर इंग्लैंड ने अपनी गेंदबाजी से फाइट बैक दिखाई। इंडिया का स्कोर 126 पर 3। राहुल, नायर, जायसवाल वापस पवेलियन में। सडनली ऐसा लगने लगा कि पिछला मैच रिपीट हो रहा है। ऋषभ पंत ने क्रीज पर आते ही इंग्लैंड के प्लान्स को रैटल कर दिया।
शुभमन गिल, ऋषभ पंत ने आउटरेजियसली बैटिंग की सेकेंड इनिंग्स में एंड स्कोरबोर्ड के टेम्पो को इंक्रीज किया। शुभमन गिल डबल टर्न इन फर्स्ट इनिंग एंड सेंचुरी इन सेकेंड इनिंग्स। वो अपने स्टेटमेंट को सही प्रूफ करते हुए दिख रहे हैं कि ही वांट्स टू बी द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द सीरीज। लेकिन जब लीड 500 रनों से ऊपर चली गई तो फिर क्वेश्चंस उठने शुरू हो गए कि इतना डिफेंसिव होने की क्या जरूरत है कि अभी तक आपने डिक्लेयर नहीं किया। खासकर जाडेजा की इनिंग 69 रनों की 118 बॉल पर समझ से परे थी। इंडिया ने पारी घोषित की, इंग्लैंड को 608 रनों का लक्ष्य दिया। अब इंग्लैंड को सोचना था कि वो बेसबॉल खेलेंगे या इंटरटेनमेंट करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर्स बोलते हैं कि वी आर इन इंटरटेनमेंट बिजनेस, सो वी आर नॉट गोइंग फॉर ड्रॉ, वॉट एवर द टारगेट वी आर गोइंग फॉर चेस, फलाना ठिकाना। लेकिन इस बार आकाशदीप की गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाज एकदम लाचार दिखे। आकाशदीप ने बॉलिंग क्रीज के डिफरेंट एंगल्स का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन तरीके से स्टंप्स को टारगेट करने के लिए किया। अपनी निफ्ट एंड स्किडनेस से इंग्लैंड के बैट्समैनों को कोई भी मौका नहीं दिया और उन्होंने परफॉर्मेंस ऑफ एजेस प्रोड्यूस कर दी। इस मैच की हाईलाइट बॉल थी जिस बॉल पर आकाशदीप ने जो रूट को बोल्ड मारा था। वी कैन कॉल्ड इट बॉल ऑफ द मैच। आकाशदीप ने 6 विकेट लेके एजबेस्टन में टीम इंडिया के हार के रिकॉर्ड को जीत में तब्दील कर दिया। शुभमन गिल मैन ऑफ द मैच बने। जिन्होंने मैच लाइव देखा होगा उन्होंने शुभमन गिल को देखा होगा कि उनकी कप्तानी पिछले मैच के बनस्पत इस मैच में बहुत ही प्रोएक्टिव थी। बेन स्टोक्स का विकेट लंच से पहले वाशिंगटन सुंदर से निकलवाना शुभमन गिल की कप्तानी और टीम इंडिया की स्मार्टनेस को दर्शाता है कि कैसे उन्होंने टाइम चुराकर वाशिंगटन सुंदर से ओवर डलवा दिया। सिर्फ हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ की पार्टनरशिप को छोड़ दें तो इंडिया ने इंग्लैंड को इस मैच में गेम के तीनों डिसिप्लिन में आउटप्लेड किया है। नाउ क्वेश्चंस फॉर इंग्लैंड बिफोर गोइंग टू लॉर्ड्स टेस्ट मैच। सबसे बड़ा कंसर्न है इंग्लैंड के लिए जो रूट का रन न बनाना, क्योंकि जो रूट ही एकमात्र ऐसा बल्लेबाज है इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप में जो कि बेसबॉल के इस एरा में भी ओल्ड स्कूल की टेस्ट मैच बैटिंग कर सकता है। जो रूट के जल्दी आउट हो जाने के बाद इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि दूसरा कोई बैट्समैन ही नहीं है इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप में जो कि मैच के अकॉर्डिंग टेम्पो चेंज करके बैटिंग कर सके और मुश्किल टेस्ट मैचों में इंग्लैंड की नैया पार लगा सके। ब्रॉड और एंडरसन के जाने के बाद इंग्लैंड ने बल्लेबाजी को फेवर करने वाली पिचेस बनाना शुरू कर दिया। इससे बेसबॉल का भौकाल तो बना कि हम 4th इनिंग्स में कोई भी टारगेट चेस कर देंगे, पर इंग्लैंड की टीम को यह भी बात समझनी होगी कि एक टेस्ट मैच में 4 इनिंग्स खेली जाती हैं। बाकी के 3 इनिंग्स में गेंदबाजों के लिए भी तो कुछ सोचो। शोएब बशीर को विकेट्स उनकी गेंदबाजी के कारण नहीं मिल रही, बल्कि बल्लेबाज की गलतियों के कारण वो विकेट ले जा रहे हैं। बशीर ना तो रनों पर लगाम लगा पा रहे हैं अपनी गेंदबाजी से और ना ही उन्हें विकेट मिल रही है। इंग्लैंड के बॉलर्स इंजरी से उभरकर इस सीरीज में आए थे, वोक्स, टंग, खुद स्टोक्स भी। करियर के इस दौर में स्टोक्स और वोक्स को निगल तो रहेंगे ही। लॉर्ड्स में जोफ्रा आर्चर तो 100% खेलेंगे ही और शायद एकिंसन की भी वापसी हो सकती है। इन लेटर स्टेज ऑफ द सीरीज मार्क वुड और ओली स्टोन भी कमबैक करेंगे, पर ये सारे बॉलर्स चोट से उभर कर आ रहे हैं तो इनकी फिटनेस और लॉन्जिविटी पर भी सवाल रहेगा। डायनेमिक ऑफ सीरीज इज नाउ शिफ्टिंग इनटू इंडियाज फेवर, क्योंकि लॉर्ड्स में बुमराह की वापसी होगी और बुमराह, सिराज और आकाशदीप का ट्रायो बनने से इंग्लैंड को अब आसानी से रन करने का मौका नहीं मिलेगा। आकाशदीप इज द रियल फाइंड। वो पिच को इतनी हार्ड हिट करते हैं और अचानक से बॉल को अंदर लाते हैं। लॉर्ड्स में स्लोप होने की वजह से इंग्लैंड के बल्लेबाजों की मुश्किल आसान नहीं होने वाली है। लॉर्ड्स में इंग्लैंड की बेसबॉल का असली टेस्ट है। शुभमन गिल को बस ऐसे ही प्रोएक्टिव कप्तानी करनी है, क्योंकि बहुत आसान होता है कैप्टन्स को हाइंडसाइड में उनके डिसीजन के लिए ब्लेम करना। इस मैच में शुभमन गिल की कप्तानी को देखकर ये कहा जा सकता है कि उन्होंने सारे डिसीजंस फील्ड पे खुद लिए हैं एंड स्लोली उन्होंने अपने आप को एसर्ट करना शुरू कर दिया है डिसीजन मेकिंग में। बैटिंग पर तो उनकी कोई सवाल ही नहीं है। बस इंडिया को बेसबॉल को काउंटर करने के लिए एंटी बेसबॉल वाली क्रिकेट खेलनी है कि बॉलर्स को थकाओ, टारगेट को रीच से बाहर करो और फिर देखो कि इंग्लैंड कितना रिस्क ले सकती है। दोस्तों, ये एक कोशिश है पूरे टेस्ट मैच के इवेंट को एक साथ सम अप करने की। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।